अर्थ मान लीजिए, ठीक ना। और जो ये अर्थ में जो है ना दो तरह के है ना, ये है लाइन। एक होती है लेटीट्यूड और एक होती है लॉन्जिट्यूड। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? चलिए, अगर जिसको इसका डिफरेंस पता है ना, वो जो है ना उसके लिए लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड में बेसिक डिफरेंस क्या है? लैटिट्यूड लेटी वाली लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, लॉन्जिट्यूड लंबी लाइन होती है वर्टिकल जो सीधे काटती है, लॉन्गिट्यूड कहीं से भी काट सकती है, मतलब अगर कहीं और से भी कटे, जो कि डिसाइड किया गया ग्रीनविच, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि सब कुछ यूके से चालू हुआ है, तो यूके वालों ने बोला था वो लाइन हमारे इधर से गुजरनी चाहिए। जैसे बॉल ले लो, अगर उसको वर्टिकली काटो कहीं से भी तो सेम ही कटेगा हर जगह से, दो पार्ट में ना। और अगर हॉरिजॉन्टली काटो तब थोड़ा डिफरेंस होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल जब काटते हैं तो वो जीरो वाले को इक्वेटर बोलते हैं। ये तो ठीक है। चलिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो अगर मैं ऐसा बोलूं को जो लॉन्जिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड वो जो है ना अर्थ को ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड करता है, सही है? लॉन्गिट्यूड, हाँ। हाँ तो फिर ये बताइए कि मैं ऐसा बोलूं कि लॉन्जिट्यूड में टेम्परेचर सेम रहता है, एक लॉन्जिट्यूड में टेम्परेचर हर जगह सेम रहता है, सही है क्या? नहीं, और ऐसा बोलूं कि एक लेटीट्यूड में टेम्परेचर हर जगह सेम रहता है, सही है? हाँ हाँ, लैटिट्यूड में सेम होता है ना टेम्परेचर, तो यही तो गड़बड़ है। क्यों होगा सेम टेम्परेचर लैटिट्यूड पे? एक साइड लैटिट्यूड पे मतलब कि एक साइड पे ही तो होगा, एक साइड पे दिन होगा, एक साइड पे रात होगा, इसी से आप समझ लो टेम्परेचर सेम क्यों होगा। जो लैटिट्यूड होती है वो क्या कहते हैं? नहीं देखो, मैं बताती हूँ मैंने क्या दिमाग लगाया ना कि लैटिट्यूड पे जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर पे धूप एक जैसे अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, ये लैटिट्यूड का ही वो है ना डेफिनेशन, ट्रॉपिकल एरिया। तो अगर यहाँ पे धूप प्रॉपर पड़ रही है तो क्यों साउथ नॉर्थ अमेरिका और इंडिया का टेम्परेचर अलग होगा? हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस तो यही करेगा ना। हम लोग यही बोलते हैं ना ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर ये होता है, सब ट्रॉपिकल में ये, जैसे जैसे ऊपर जाने लगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिफरेंस होने लगता है। जैसे टेम्परेट में ठंडा होता है, दोनों साइड पे टेम्परेट पे ठंडा होता है, पोल्स पे सबसे ठंडा होता है, सिमिलर तो है, तभी तो बोल रहे हैं। लैटिट्यूड सन रेस बताता है, लॉन्गिट्यूड उसका वो बताते हैं कि कितना डायरेक्ट कितना ऐसा बताता है। लैटिट्यूड टेम्परेचर से ज़्यादा रोल करता है कि मतलब अगर लैटिट्यूड बढ़ेगा घटेगा तो कितना टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगा। लॉन्जिट्यूड क्या बताता है? भैया मैं गलत, नहीं नहीं, बोली। टाइम के बारे में बताता है लॉन्गिट्यूड, क्या बताता है? डे एंड नाइट के बारे में, कि सुबह कब जल्दी डे होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश से शुरू से कब होता है, डे एंड नाइट बताता है। यस, यही तो मैं पूछ रहा था कब से। देखिए, डे एंड नाइट बताता है, कैसे लॉन्गिट्यूड हमारा ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड करता है, तो हमारा ईस्ट से सन होता है और वेस्ट से मतलब हाँ मतलब बन जाता है कि इधर से दिन इधर से रात है, तो वो सन का एंगल डिसाइड करते हैं कि सन इतने एंगल से मतलब यहाँ इतनी जगह रहेगा और इतने टाइम तक रहेगा। और लैटिट्यूड जो होता है वो टेम्परेचर बताते हैं कि सन अगर आ भी रहा है तो कितना रेज, जैसे अपोज से देखेंगे तो वो टिल्ट मार देते हैं, मतलब कम सन रेज आती है, बट इक्वेटर और ट्रॉपिकल में बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि सन ओवरहेड होता है। हाँ, यही तो मैं कब से जानना चाहता था यार।
देखिए जो लॉन्जिट्यूड होता है ना, ये बेसिकली क्या है ना कि जो अर्थ का ये होता है ना रोटेशंस, ये डे एंड नाइट वाला काम ये बताता है। जो लेकिन जो लेटीट्यूड है ना, अगर सेम लेटीट्यूड है तो टेम्परेचर सेम होगा। जैसे इक्वेटर, अब इक्वेटर में हर जगह टेम्परेचर सेम ही होगा, चाहे हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लें और चाहे उधर हम चले जाएं नॉर्थ अमेरिका साइड, जहाँ जहाँ इक्वेटर होगा वहाँ टेम्परेचर सेम ही होगा। लेकिन लॉन्जिट्यूड में ऐसा नहीं होता। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये कि द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू लेटीट्यूड। बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉइस्चर का सीधे कनेक्शन टेम्परेचर से है। अब सेकंड बोल रहा है कि द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। यस, हाँ, क्योंकि देखिए जो जो ड्राई एयर मास होता है ना, उसके पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको टेम्परेचर होल्ड ज़्यादा होता है ना, इसलिए। तो ये तो बोल रहा है कि द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। हाँ, इसलिए इसका आंसर दोनों होगा। गाइज गाइज कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन फिर से पूछे, पर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है ना तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे